जय महाकाली दोस्तों जैसे कि नवरात्रे चल रहे हैं और इन नवरात्रों में अगर आप कोई टोटका भी करते हैं तो वो बहुत ही शीघ्र फल देता है इंसान को, क्योंकि नवरात्रों में मंत्रों की ऊर्जा, टोटकों की शक्ति बहुत बढ़ जाती है। और इसी नवरात्रों में किसी भी दिन अगर आप इस टोटके को कर सकते हैं तो ये टोटका वशीकरण का टोटका है दोस्तों। इस टोटके से वशीकरण बहुत ही जल्दी इंसान का इसका असर देखने को मिलता है अगर नवरात्रों में इस टोटके को करते हैं तो, या दीपावली की रात को करते हो। वैसे तो टोटका किसी भी दिन किया जा सकता है ये, लेकिन अगर नवरात्रों में किया जाता है, जो दीपावली की रात किया जाता है, तो बहुत ही शक्तिशाली टोटका ये बन जाता है। इस टोटके को करने के लिए आपको थोड़ी सी सामग्री चाहिए। वो सामग्री क्या है बताता हूँ आपको। चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिए दोस्तों, क्योंकि वशीकरण की ज़रूरत हर इंसान को कभी न कभी पड़ती ही पड़ती है। ये वशीकरण आप किसी के लिए भी कर सकते हैं। कोई भी आपको छोड़ कर चला गया है, कोई दूर गया है आपसे, आप उसे अपने पास भी बुलाना चाहते हैं तो इस टोटके को आप कर सकते हैं। 10 रुपये का खर्चा नहीं आएगा आपका दोस्तों इसमें। और ये टोटका इतना सरल है कि कोई भी आदमी इसको कर सकता है, औरत भी कर सकती है, कोई भी कर सकता है इस टोटके को। किसी के लिए भी आप इस टोटके का प्रयोग कर सकते हैं। क्या करना है आपने दोस्तों, इसके लिए आपको एक थोड़ा सा बोई पत्र चाहिए। एक चाहिए आपको शहद आप किसी डिब्बी में डाल लें। और एक चाहिए आपको अनार की कलम, और थोड़ा सा चाहिए आपको गंगा जल, और एक चाहिए आपको कुमकुम। ये चीज़ें दोस्तों आपने सभी नई लेनी है, इस्तेमाल की हुई कोई भी चीज़ इनमें ना हो। गंगा जल इस्तेमाल किया हो कोई बात नहीं, लेकिन बाकी की चीज़ें जो है वो, जैसे कि आप कुमकुम आपके घर में पहले से पड़ा हो, इस्तेमाल किया नहीं होना चाहिए, ये आपने नया ही लेना है। और अनार की कलम भी आपने नई लेनी है। आपने क्या करना, अपने मंदिर में पूजा घर में आपने बैठ जाना आपने, और बोई पत्र को अपने सामने रख लेना है। ये टोटका आपने दोस्तों शाम के टाइम करना है, दिन के टाइम नहीं करना। और बोई पत्र को अपने सामने रखना, ऊपर आपने माड़ा सा थोड़ा सा गंगा जल का छिट्टा लगा देना है, क्योंकि हाथ लगे होते हैं गंदे मंदे उस पर, ऐसे वैसे हाथ लगे होते हैं। आपने पवित्र कर लेना है गंगा जल को, बोई पत्र को। और जो कुमकुम लिया है आपने, उसका आपने गंगा जल से गोल बना लेना थोड़ा सा, ताकि शाही बन सके। उसकी आपने नाम लिखना है उस व्यक्ति का जिसके लिए आप वशीकरण करना चाहते हैं। अनार की कलम से आपने उस व्यक्ति का नाम लिख देना है जिसके लिए आप वशीकरण कर रहे हैं। और उसका नाम लिखकर आपने उसको फोल्ड करके बोई पत्र को आपने उसी थोड़ा सा बांध देना है, किसी धागे से आपने बांध देना है उसको, क्योंकि खुले ना वहाँ पर। उसे शहद की डिब्बी में आप डालें तो डिब्बी आप ऐसी ले कि खुले ही ना, वैसे बांधने की जरूरत नहीं पड़ेगी फिर, क्योंकि खुलना नहीं चाहिए। वो जो फोल्ड किया है आपने बोई पत्र, उस बोई पत्र को आपने फोल्ड कर कर उसका नाम लिखकर उस पर उस शहद की डिब्बी में डाल देना है। और शहद की डिब्बी आपने ऐसी जगह रख देनी है जहाँ किसी के हाथ ना लगे। अपने घर में आप कहीं भी रख दें, अपने कमरे में, कहीं अपने रूम में, कहीं भी रख दें जहाँ किसी की नज़र ना पड़े। और ये कर्म करने से पहले ना आपने किसी को बताना है, और ना ही बाद में किसी को बताना है कि ये मैंने क्रिया की हुई है किसी के ऊपर, नहीं तो फिर वो टोटका काम नहीं करेगा। या आपने किसी को बताना नहीं, चाहे थोड़ा सा समय लग जाए इसमें आपके काम में, लेकिन आपने किसी को बताना नहीं है। पड़ा है शहद, पड़ा रहने दो, लेकिन किसी को बताना नहीं, क्योंकि ये शहद में आप डालेंगे तो आकर्षित होना वो व्यक्ति शुरू हो जाएगा आपकी तरफ। चाहे आपके पास आए ना आए वो, लेकिन उसका ध्यान आपकी ओर चला जाएगा। वो शहद उसे आकर्षित करेगा, वो बोई पत्र उसे आकर्षित करेगा आपके पास आने के लिए। अनार की कलम इसमें होती है और बहुत ही लाभदायक होता है। उसमें अनार की कलम से नाम लिखना उसका। और दोस्तों अगर आप थोड़ा सा उग्र हो सकते हैं इस टोटके के लिए, तो फिर आपको किसी कुमकुम की ज़रूरत नहीं है। आपने क्या करना है, अपनी अनामिका उंगली से थोड़ा सा ब्लेड से चीरा लगा देना है आपने वहाँ पर, और अपने खून से नाम लिखना है। अगर आपने खून से नाम लिखते हैं उसका, तो फिर ये टोटका बहुत ही कारगर दोस्तों होता है। अगर आप ये सब नहीं कर सकते फिर आप कुमकुम से लिख लें, कोई बात नहीं, लेकिन अगर आप इससे कर सकते हैं तो टोटका थोड़ा सा उग्र हो जाएगा। और कुछ ही पूछने के लिए आप कमेंट कर सकते हैं। जय श्री महाकाल, जय महाकाली।